मंत्री एवं राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने आज इंदौर आगमन पर रेसिडेंसी कोठी में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सभी मीडिया कर्मियों को विजयदशमी की शुभकामना देते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान श्री राम ने दुराचारी अहंकारी रावण का वध किया, उसी तरह आज अहंकार और दुराचारी किसान विरोधी सरकार को सबक सिखाने का वक्त है। श्री सिंह ने संघ संचालक मोहन भागवत, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लेकर भी कई कटाक्ष करते हुए आड़े हाथों लिया है। सरकार ने शांति को सुरक्षा दे दी। सर, इस बार घटना में काफी विवाद हुए, गैर हिंदू युवक कई सारे घटनाओं में उन लोगों को नहीं जाना चाहिए। मैंने आपसे कहा, देखिए एक बात, मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कौन सा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है उसमें सबको आमंत्रित करना चाहिए। इसकी क्या आवश्यकता है? अब हम ईद मिलन में भी जाते हैं, होली मिलन में भी जाते हैं, और गरबा जो है ये हमारा गुजरात से आई हुई संस्कृति है जो बड़ी लोकप्रिय हो गई है। हम तो चाहते हैं कि इसमें एकता नज़र आए, एक रूपता हो, सबको आने का अवसर मिले। हिंदू संगठन ज़्यादा आगे दिखाई दिए। वही बात करेंगे जो मोहन भागवत करते हैं, जो कैलाश विजयवर्गीय करते हैं, शायद उनके प्रश्न आपको दे दिए जाते हैं। सर, भोपाल में ड्रग्स की बड़ी कार्रवाई हुई है, कैसे देखते हैं? मैं आपसे कहता हूँ, हमारे लिए ये खतरे की घंटी है। इस देश के युवाओं को तीन चीज़ें बिगाड़ रही हैं। एक, ड्रग्स, और ड्रग का जिस प्रकार से एक प्रचलन बढ़ गया है, जिसमें कि कैप्सूल में अब आने लगा, और ये सारा कैप्सूल का जो धंधा है ये चलता है नासिक से। जितनी वहाँ पे नासिक में कैप्सूल ये एंटी ड्रग बनती है, उसी का एक अब हमें भोपाल में देखने को मिला। और सबसे ज़्यादा खतरा आज ड्रग्स का युवकों के बीच में। नंबर 2, ये ऑनलाइन गेमिंग से युवक आज बहुत ज़्यादा लुट रहे हैं। हर कोई एक दिन में अरबपति करोड़पति बनना चाहता है, इसलिए ऑनलाइन गेमिंग बंद किया जाना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ। तीसरा, शराब का प्रचलन भी युवकों में बढ़ता जा रहा है। हम निवेदन करेंगे कि मोहन भागवत जी, आप सदाचार की बात करते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी आप सदाचार की बात करते हैं, आपकी नाक के नीचे ड्रग युवकों के बीच में बट रहा है, उसके बारे में आपका एक बयान नहीं देखा। भोपाल की फैक्ट्री में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो 15 दिन से भोपाल रह रहा था, जानकारी ले रहा था। गुजरात की पुलिस उनके साथ आई हुई थी, जो 15-17 दिन से वहाँ थी, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस को, भोपाल के कमिश्नर पुलिस को कोई जानकारी नहीं। और मुझे बताया गया है कि एडिशनल डीजी स्पेशल ब्रांच, उसका पद खाली है, पद नहीं भरा गया। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक कलंक है कि हमारे राजधानी में मुख्यमंत्री और डीजीपी और कमिश्नर पुलिस के नाक के नीचे ड्रग फैक्ट्री, जिसमें कि 1800 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया, उसमें गुजरात की पुलिस को मध्य प्रदेश की पुलिस में भरोसा नहीं। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को मध्य प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं था। क्यों भरोसा नहीं था? क्योंकि उनको शक इस बात का था कि सब मिले हुए ये जानकारी। ये हमारे लिए, मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए तो शर्म की बात। सर, इसी से जुड़े पहले तो आपके माध्यम से इंदौर शहर, जिला, मध्य प्रदेश और देश के सभी लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं। और इस प्रकार भगवान राम ने
दुराचारी, अत्याचारी, अन्यायी रावण का वध किया, उसी प्रकार देश में सत्य, सद्भाव, प्रेम, अन्याय और अहिंसा के लिए जो काम करें उनको भगवान राम का आशीर्वाद मिले, और जो सब लोग इसके विपरीत काम करें उसके खिलाफ हम सब एक होकर इस देश में अमन, चैन, शांति, भाईचारे के लिए काम करते हैं। आज आपने कन्या पूजन भी किया है, बड़ा अच्छा हो गया। बात यह है, रेल मंत्री जी ने कवच ऐप लागू की थी। अब वो कवच ऐप का क्या हुआ? गुजरात में तो रेलवे के लोग पकड़े गए कि वहाँ ट्रेन डीरेल हो, उसको बचाने का श्रेय उनको मिल जाए पूर्व सूचना का, इस तरह से वो अपना प्रमोशन पा जाए। ये गुजरात के कुछ कर्मचारी थे रेलवे विभाग के, उन पर ये शिकायतें आ रही हैं। अब क्या कहा जाए? मोहन भागवत जी ने आज भी हिंदू को एकजुट रहने का संदेश दिया। बात वही है हमारी। आज हमारा विवाद संघ से क्या है? ये देश सबका है, भारत का संविधान सबका है, सबको अधिकार देते हैं। वो ये क्यों नहीं कहते कि भारत के हर नागरिक को एक रहने की आवश्यकता है, नेक रहने की आवश्यकता है। ये भारत की सबसे बड़ी ताकत अनेकता में एकता है। और यदि आरएसएस या मोहन भागवत जी सनातन धर्म का पालन करते हैं तो हमारा सनातन धर्म कहता है पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, सर्व धर्म संभाव, सारे धर्मों का सम्मान करो। फिर केवल एक वर्ग एकजुट हो तो ये तो हमारे समाज, हमारे भारत और भारतवासियों को ये तो बांटने का एक है। हमारा तो एक ही नारा है, हम लोग भारतीय पहले हैं, वी आर इंडियंस फर्स्ट। हम पहले भारतीय हैं और हमारे अधिकार भारतीय संविधान के माध्यम से चलते हैं। और भारतीय संविधान और सनातन धर्म में एक रूपता है जो सबको समान एक नज़र से देखते हैं। सर, संजय पाठक जी की सुरक्षा की मांग करी थी। पीढ़ी आने वाली है, उसको खतरा है और अभी हिंदुओं को समझने की बात ये है, जब मुगलों का राज रहा तब हिंदू खतरे में नहीं हुए, जब अंग्रेज़ों का राज हुआ तब हिंदू खतरे में नहीं हुए। अब कैलाश विजयवर्गीय जिनको हिंदू सम्राट कहते हैं, नरेंद्र मोदी, उनके राज में हिंदू संकट में कैसे हो गए? और यदि है वाकई संकट में है तो ये उनका एक, मैं समझता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक आक्षेप। सर, संजय पाठक जी की सुरक्षा की मांग की थी, जबकि कमलनाथ सरकार में जो है पन्ना महीने की सरकार में बुलडोजर की कार्रवाई करने के आदेश दिए। इंदौर में कल रात को भी किया। आज दशहरा भी इंदौर में मनाने जा रहे हैं और शस्त्र पूजन भी है। मुझे आमंत्रित किया गया है। शस्त्रों की पूजा का एक परिपाटी चली आ रही है और क्षत्रियों के परिवारों में ही होता रहा है। लेकिन अब मैं हमेशा क्षत्रियों से कहता हूँ, आज का जो शस्त्र है वो शस्त्र तलवार नहीं है, ये शस्त्र है, ये सबसे बड़ा शस्त्र है। इसलिए इसकी पूजा करो, कलम की पूजा करो। सर, आज का शस्त्र अगर कलम है तो आज का रावण कौन है, ये भी बता दीजिए, खासकर राजनीति का। जो अन्याय, अत्याचार, झूठ, फरेब करे वो रावण है। रावण जैसा ज्ञानी कोई कम था क्या? उसने तो सोने की लंका बना दी, लेकिन उसका अहंकार, उसका उसको ले डूबा और उसका उनका अंत हुआ। प्रदेश में भाजपा विधायकों के बयान आ रहे हैं कि प्रदेश पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। कई नाराज भी है। ये उनकी अंदरूनी लड़ाई है, उनको मंत्री पद नहीं मिला, वो नाराज है। सर, आपके भतीजे का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये कल देखा मैंने, शाम को मुझे
बताया किसी ने, मैंने पता लगाया, एक बहुत छोटी सी घटना रही है। वो जा रहा था तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने सड़क पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया था जिसकी जानकारी उसको नहीं थी। उस पर थोड़ा पुलिस वालों से उसका विवाद हुआ। उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया, गंभीर धाराएं लगाई हैं। ऐसा है पुलिस अपना काम करेगी, उसमें हमें कुछ कहना नहीं है, बाकी कुछ होगा मौके पर। सर, थानों में कन्या पूजन और शस्त्र पूजन किया जा रहा है। पहले सुंदरकांड हुआ तो वहाँ पे विरोध किया जा रहा देखिए, है। शस्त्रों की पूजा थाने में हो तो हमें कोई एतराज थोड़ी ना है, लेकिन राजनीतिक रूप से वहाँ किसी एक धर्म विशेष का आयोजन हो वो उचित नहीं। वो कब हुआ? जबकि हम उस नरेला विधानसभा के निर्वाचित विधायक जिनके ऊपर नरसिंह घोटाले का आरोप है, भ्रष्टाचार का, भारी भ्रष्टाचार, जिसका हाईकोर्ट ने खुद ने कहा कि भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जांच करवा रहे हैं, उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए जब थाने में जाएं तो वहाँ भाजपा को वहाँ के थानेदार द्वारा सुंदरकांड का पाठ कराने की इजाज़त दे दें। हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं था। कन्या पूजन भी हो रहा है, अब थानों में कन्या पूजन किया गया है इंदौर में। देखिए, बात यह है, पहली बात तो ये है कि कई थाने हैं जहाँ की मंदिर बना लिए हैं छोटे छोटे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है भाग, लेकिन इतना है उनके व्यवहार में भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको न्याय मिलना चाहिए, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, न्याय सबके लिए होना चाहिए बराबर। क्योंकि आज पूरे देश में भारतीय संविधान, नियम और कानून लागू है और उसमें साफ लिखा हुआ है किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आदरणीय प्रमोद कृष्णन राहुल गांधी को केवल लीडर न बताते हुए केवल रीडर बताते हैं। उनसे पूछिए वो क्या कहना चाहते हैं। राहुल गांधी जी लीडर थे, हैं और रहेंगे, और यही नहीं है, संसद में भाजपा के पास 40% वोट है, सांसद ज़्यादा है, लेकिन वोट राहुल गांधी जी के साथ इंडिया अलायंस का 60% जिनका वोट है वो राहुल गांधी उसके लीडर हैं। सर,